Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Pinkal and I create videos on YouTube on English language. So आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है IELTS राइटिंग में पर्टिकुलरली. अगर आपको आपकी राइटिंग इन्हेंस्ड करनी है, अगर आपका स्कोर 6 से 6.5 तक लेके जाना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है. सो देर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, टाइप्स इसके 4 है सेंटेंसेस के. सो फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड फोर्थ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है. सिंपल सेंटेंस, फर्स्ट वन. सिंपल सेंटेंस यानी कि सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस है. ठीक है. सो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो. जब भी दो सेंटेंसेस हो और बीच में कोई कंजंक्शन लगा हुआ होता है तो तभी उसका टाइप बनता है डिपेंडिंग ऑन कंजंक्शन. वो हम आगे बात करेंगे. पर अभी एक चीज़ याद रखनी है कि खाली सिंगल सेंटेंस ही है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल सेंटेंस. देयर आर नो कंजंक्शंस एडेड एंड इट्स अ सिंगल सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ बॉय, ये एक सेंटेंस हुआ. ठीक है. आई लव चॉकलेट्स, ये भी एक सिंगल सेंटेंस है तो उसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस. ठीक है. देन कम्स कंपाउंड सेंटेंस. देर आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिटवीन टू सेंटेंसेस. यहाँ पे आपके पास में दो सेंटेंसेस होनी चाहिए विच शुड बी कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अभी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? फॉर एंड नॉट. जो भी सेंटेंस के बीच में आपको फॉर दिखे, एंड दिखे, नॉट और दिखे, यट, बट, सो, इनमें से कुछ भी दिखे आपको तो समझना है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जहाँ पे भी दो सेंटेंसेस के बीच में प्रेजेंट है तो वो बनेगा आपका कंपाउंड सेंटेंस. देर आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिटवीन टू सेंटेंसेस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर फैन बॉयज, इसका शॉर्ट फॉर्म है फैन बॉयज. सो एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉट, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड एस से सो. ठीक है. देन कम्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. देर आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिटवीन टू सेंटेंसेस. ठीक है. जैसे कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्रेजेंट थे वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है. सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वर फैन बॉयज और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है अ वाइट बस. ठीक है. अ वाइट बस इज द शॉर्ट फॉर्म. सो अ से अल्दो, डब्ल्यू से वैन एवर, एच से हाउएवर, आई से इफ, टी से दो, ई से इवन इफ, बी से बिकॉज, यू से अनलेस एंड एस से सिंस. आपको अल्दो, हाउएवर ऐसे वर्ड्स दिखे सेंटेंसेस के बीच में तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बेसिकली सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. देन कम्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. व्हाट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग दोनों कंजंक्शंस अगर साथ में हो, सेंटेंसेस के बीच में हो, फैन बॉयज में से कोई एक कंजंक्शन जैसे कि हो गया, वाइट बस में से कोई एक कंजंक्शन हो गया. सो दोनों कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग के एक एक कंजंक्शंस भी अगर सेंटेंस में प्रेजेंट हो गए तो वैसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. ठीक है. देयर आर सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिटवीन टू sentences. Use both coordinating and subordinating conjunctions. Use fanboys and a white bus. I hope you have understood the video completely. Kindly do like, comment, share and subscribe to the channel. Thank you. Thank you for watching.